तो दोस्तों देखिए, कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि वेस्टर्न कंट्रीज सहित अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले कि भारत और रशिया को दूर कर दिया जाए, लेकिन ये संभव है ही नहीं, क्योंकि भारत का जो फल था वो अब पका है। कहने का मतलब 75 ईयर्स रशिया की तरफ से भारत को कई सारे हथियार बेचे गए, इसको लेकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमाए। लेकिन अब चूंकि रशिया ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा फर्ज तो बनता ही है कि रशिया को सहयोग दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये वो अच्छा समय है जब भारत भी रशिया से बदले में कुछ मांग सकता है, जो कि रशिया अच्छी स्थिति होने पर नहीं देता था बराबर। तो जो भी रिसोर्सेज हमें रशिया से चाहिए हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए या जिन भी टेक्नोलॉजीज के लिए हमें रशिया की जरूरत पड़ सकती है, वो सब अब लेने का समय आ चुका है। और वैसे भी अगर भारत ने भी साथ छोड़ दिया रशिया का, तो रशिया के पास चाइना के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। और उसके बाद चाइना किस तरह से चूज कर रशिया को सूखे गन्ने की तरह कर देगा, हम सभी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत रशिया को कभी नहीं छोड़ सकता। अब दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से एक नई प्लानिंग की गई है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, सिविल एयरक्राफ्ट्स की अगर बात की जाए तो बोइंग और एयरबस, इन दो कंपनीज का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस तरह के एयरक्राफ्ट्स बनाने की कोशिश चाइना ने भी पहले बहुत की, रशिया ने भी की, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पर ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए। कहने का मतलब ये मामला काफी ज्यादा क्रिटिकल है, सीधे सीधे सैकड़ों लोगों की जानों की रिस्क इसके अंदर रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनका रिलायबल होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर हाथ नहीं आजमाया जाए, या अगर बड़े प्रारूप में आप नहीं भी कर सकते तो इसके छोटे प्रारूप तक जरूर पहुंचा जा सकता है। अभी 28 फरवरी के दिन की ही बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कहा गया था कि मेड इन इंडिया यात्री विमान जल्द ही भारत में बनने शुरू होंगे और ये भारत की सभी जरूरतों को पूरा करेंगे और जो छोटे शहर है, स्मॉल टाउन्स, वहां तक भी कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, जिसके लिए भारत की तरफ से भरपूर तैयारियां की जा रही है। जी हाँ, दरअसल 28 फरवरी को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और इसी दौरान उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया। क्योंकि हम लोग भी अगर देखें तो भारत में सिविल एविएशन का क्षेत्र काफी ज्यादा विस्तार ले रहा है। जहां पर आजादी के बाद लगभग 60 सालों तक केवल 74 की संख्या में हमारे पास एयरपोर्ट्स थे, तो पिछले 9 सालों की ही अगर बात की जाए तो 74 हम लोगों ने नए एयरपोर्ट बना दिए। कहने का मतलब 60 सालों में 74 बने, लेकिन पिछले 9 सालों में भी 74 की संख्या में ये बनाए गए। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा तरक्की की जा रही है और भारत के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब हम लोग हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला काम हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा, एयर इंडिया की तरफ से टाटा ग्रुप ने जब 470 विमानों का ऑर्डर प्लेस किया तो वो लगभग $100 बिलियन तक की पहुंच गई। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग हमारी समस्त रिक्वायरमेंट इसी तरह के एयरक्राफ्ट से पूरी करें तो वो कितना ज्यादा खर्चीला होगा, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग अफोर्ड कर भी पाते हैं। इस वजह से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं इन्हें लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कुछ छोटे मोटे कलपुर्जे जो विमानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बोइंग भी है, एयरबस भी है, वो भारत के अंदर बनाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि रॉल्स रॉयस के लिए भी इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले 300 तरह के कलपुर्जे भारत में बनाए जाते हैं। रिसेंटली गुजरात में टाटा के साथ मिलकर एयरबस C295 का भी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। तो कहने का मतलब छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बिल्डअप हो चुका है। और ये जो C295 भारत में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इनमें 96% कलपुर्जे स्वदेशी होंगे। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए यात्री विमानों की, तो उसको लेकर ज्यादा कुछ तैयारियां फिलहाल तो हमारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल उसे छोड़ देंगे। अब बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इसको लेकर भी कमर कस ली गई है। जी हाँ, और 2 कंपनियों के साथ भारत ने बातचीत करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी एक भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर 51% का स्टेक रखेगी अपने पास, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ये यात्री विमान भारत के अंदर बनाए जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्री विमान भारत में शुरुआत में बनाए जाएंगे, ये छोटे आकार के होंगे, जिनमें लगभग 100 की संख्या में यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कुल सिनारियो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह होगा कि भारत ने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और उसके ऊपर 1% की ज्यादा हिस्सेदारी भारत के अंदर रहेगी। तो ठीक इसी तरह का एक प्रोग्राम शुरू करने के लिए भारत की तरफ से तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए पार्टनर चुने गए हैं ब्राजील को और रशिया को। जी हाँ, रशिया की सुखोई कॉर्पोरेशन और ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ भारत की तरफ से बातचीत करनी शुरू कर दी गई है। और इन दोनों कंपनीज की अगर बात की जाए, सुखोई की या फिर एम्ब्रेयर की, तो इन्हें छोटे साइज के यात्री विमान बनाने का काफी समय से अनुभव भी है। इन्होंने इस फील्ड में काफी ज्यादा काम किया है इनके अलग अलग हिस्सों को लेकर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत की कंपनीज इतनी कैपेबल है कि इनके साथ मिलकर वो भारत के अंदर लोकली ही इस तरह के विमान बनाए जो कि भारत के छोटे से छोटे शहरों को आपस में कनेक्ट करे।
तो कहने का मतलब ये काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जल्दी से काम करना, इसमें सफल होना, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसको लेकर किस तरह का ढांचा तैयार किया जाता है और किस तरह से काम किया जाता है। बाकी जो भी खबरें निकल कर आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर समय समय पर सूचित कर दिया करूंगा।